वही। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है सैयद आबिद अली और मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स गुरु गुरी चैनल को लेके आया हूँ। अ, और स्पोर्ट्स गुरु गुरी में हमारी टीम में मेरे बहुत सारे दीगर दोस्त होंगे और हमारी टीम को हेड करेंगे। आप देख सकते हैं मोहम्मद साजिद साहब जो माशाल्लाह दुबई में रहते हैं और आज जरा छुट्टियां गुजारने के लिए जरा थाईलैंड गए हुए हैं और जरा आजकल जरा नाराज है पाकिस्तान क्रिकेट से। और आज हम पहला हमारा आज एपिसोड है तो हम एजेंडा लेके आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज रिमेन इन हार्ट। कल जो मैच हुआ है उस पे तो सबसे पहले बात करेंगे जो दुनिया बात करी है, मतलब अफगानीस। दे प्लेड लाइक टाइगर, जिस पैशन के साथ। और उसके अलावा हम बाबर आजम पे बात करेंगे, बाबर आजम की बैटिंग, जिस क्लास का वो प्लेयर है, और पाकिस्तान क्रिकेट पे। तो पहले बात करते हैं साजिद भाई, क्या आप देख रहे हैं, क्या अपसेट हुआ यार कल? स्टंट कर अलैक्म। दिया। जी बिल्कुल। मैं मैच देख रहा था, तकरीबन यहाँ सुबह 7:30 बजे मैच शुरू हुआ था यहाँ के। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज आज मुझे ऐसा लगा कि फेयर ऑफ फेलियर एक जो चीज होती है वो ऑस्ट्रेलिया के पास थी, अफगानिस्तान के पास नहीं थी। मजे की बात बताऊं मैं आपको। जी जिस तरह की मैंने ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम ऐसी मौकों पे देखी है जो वो इतनी बुरी फील्डिंग करते हैं। आज जी उनकी ग्राउंड फील्डिंग बहुत बुरी, कैचेस को ड्रॉप करना जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का मतलब उनके जॉनर में नहीं आता। या उनके जैसे कहते हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि कभी यार कौन सी टीम्स ऐसी होंगी जो फील्डिंग में कभी लैग कर सकती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लाते। ठीक है, और आज से नहीं, बिल्कुल। 90s के दौर से अगर आप देखें। लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चेंज नजर आई। हाँ, एक उनको प्लस पॉइंट मिला कि पैट कमिंस ने सेकंड कंसेक्यूटिव हैट्रिक करी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि एक जी बहुत बड़ा बिल्कुल। मार्का है, एक तरह से देखा जाए अचीवमेंट है। लेकिन उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा सा उस चीज से हूं कि जो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग करी है, नो डाउट नवीन का जो पहला ओवर था वो इट वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। द जिस तरह बॉल ही बोल्ड बॉल टू उसका, ट्रेविस हेड। ओ हो जिस तरह उसका बॉल हवा में स्विंग कर रहा था, जिस तरह बॉल उसका लहरा रहा था, जिस तरह बैट्समैन बाकायदा तौर पे डिसीव हो रहे थे, इट वाज अमेजिंग टू सी। तो साजिद भाई, एक मैं ये सवाल कह बनता सकता है। हूँ। जी। एक सवाल बनता है। एक तो ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ गया नहीं, मिचेल स्टार्क थे नहीं, टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। इनफैक्ट मैं टॉम मूडी को भी सुन रहा था, जो कि क्रिक इन्फो पे आते हैं। और जी उन्होंने भी बाकायदा तौर पे पहला कंसर्न यही शो करा कि मेरे हिसाब से तो बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आप अफगानिस्तान को एज दे रहे हो जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, बॉलिंग। हम्म, जी वो बिल्कुल। सेकंड बॉलिंग में आएंगे और आपको जाकर उनके साथ जो है वो फेस करना पड़ेगा तकरीबन, चाहे वो 140 150 भी अगर होगा तो। वी ऑल नो कि अफगानिस्तान हैज दिस मच कैपेबिलिटी कि वो आराम से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी अच्छी टीम को। तो आज उन्होंने करके दिखाया एंड ऑल कुदूस टू अफगानिस्तान, दे डिड अ वंडरफुल जॉब। और साजिद भाई, जैसे गुलबदीन था, गुलबदीन की बॉल स्लो स्लो विकेट पे जो थी ना, स्ट्रोक मेकिंग आसान नहीं थी, क्रॉस मार रहे थे। बिल्कुल कंडीशंस का फायदा उठाया है इन्होंने ना वहां पे। और जिस तरह की फील्डिंग की एंड में अफगानिस्तान ने, जो मैक्सी का कैच पकड़ा या ट्रेविस हेड का नूर ने कैच जी पकड़ा, जी। तो और उसका जो वार्नर स्पिनर का थे, वार्नर का। वार्नर का बिल्कुल। और इवन मैथ्यू वेड का भी जो कैच पकड़ा था वो स्वीप करने गया है। हम्म। सर मतलब ओवरऑल अगर आप देखें इन कंडीशन में, दे आर अ वेरी मतलब डेंजरस टीम, बहुत सुटेबल टीम है इन कंडीशन में। यस दे आर मैं उनको किसी हद तक ये कह सकता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मैच हार जाता है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, जो कि हार सकता है बिकॉज इंडिया इज बिल्कुल ऑन बिल्कुल। सॉन्ग राइट नाउ। ठीक है, इंडिया इज और ऑन सॉन्ग स्पिनर्स राइट का भी इफेक्ट है, इंडिया के स्पिनर्स स्पेशली नाउ। बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया। आप इस वक्त कुलदीप यादव का कल की मैच की परफॉर्मेंस देखें। ठीक है, ब्रिलियंट, उस एब्सोल्यूट उस ब्रिलियंट। शख्स ने उस शख्स ने ये प्रूव किया है कि भाई मैं मेरे बगैर इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकती, अगर आप अनडाउटेबली। स्पिनिंग ट्रैक की बात करें, मतलब नो डाउट बेहतरीन बेहतरीन। इफ यू रिमूव हाँ, कुलदीप, इट्स अ मिसिंग गैप। और बहुत बड़ा, इस क्योंकि पिचेस पे डिपेंड कर रहा है ना। ये पिच अगर आप देखेंगे जिस पिच पे इनका कल मैच हुआ है, वो बेसिकली बता ही यही रही है कि स्लो विकेट है। और उस पे अगर आपका बॉल हल्का सा ब्रेक हो रहा है तो आप कामयाब हैं। और जहाँ लो एंड स्लो बाउंस काइंड ऑफ चीज अगर आप बॉल फेंकते हैं किसी भी ट्रैक के ऊपर, तो सामने से आपको कामयाबी मिलती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में एक सवाल बनता है, अब जैसे गुरबाज है, आप उसको वनडे में भी देखें और टी20 में भी देखें। रोहित विराट की तो बात ही करना बेकार है, जोस बटलर, डेविड वार्नर, एक ऐसा ओपनर जो कि फ्लेयर के साथ बैटिंग करता हो, जो कि डोमिनेट करता हो। पाकिस्तान कमिंग बैक, ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑलवेज रिमेन्स इन हार्ट। पाकिस्तान की टीम में सर ये कहाँ मिसिंग है? बाबर रिजवान एब्सोल्यूट क्लास प्लेयर, क्लास से इनकार नहीं है, मगर टी20 में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं? जैसे गुरबाज ने कल 60 रन बनाया सर, ब्रिलियंट बैटिंग। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, उसने बहुत अच्छा खेला है। देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, अगर हम T20 फॉर्मेट पे बात करें तो हमारे दोनों ओपनर तैयार नहीं है कि तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करनी। ठीक है, हमारे दोनों ओपनर्स का मानना यह है कि अगर हम हैं तो आपको थोड़ा सा स्कोर मिलेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब पिछले काफी दिनों से ये चीज भी नोटिस कर रहा हूँ कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स पहले भी ट्राई करे हैं T20 के अंदर। अगर स्पेसिफिकली अभी मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, जी जी। 2006 से ये T20 क्रिकेट शुरू हुई है, उससे लेकर 2024 तक आई थिंक कामयाब जो आप रहे हैं वो या तो रहे हैं फखर और बाबर के दौर में, एग्रीड। थोड़ा बहुत, एग्रीड। जो सरफराज जिसमें कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और एग्रीड। या फिर बाबर एंड रिजवान, इन दोनों ने मिलके आपको आई थिंक 3 से 4 दफा 10 विकेट्स, 6 दफा 6 दफा 10 विकेट से जो इन्होंने मखान में मैचेस वगैरह कर या सर, टू और हंड्रेड या 6 या 7 सेंचुरी, 6 या 7 सेंचुरी जी पार्टनरशिप जी थी। जी 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 जी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इन्होंने बेसिकली जो एक अपनी छाप छोड़ी भी है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसा ओपनर अभी तक फिर मिल भी नहीं रहा। हमने साइम अयूब को अराउंड 20+ इनिंग्स दे के देख ली, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो टैलेंट बुरा नहीं है, बट उसका अभी फिलहाल टाइम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप उसको वापस से शायद मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास के अंदर जाकर खेलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लीग्स वगैरह खेले, 100%। जैसे आपने गुरबाज का जिक्र करा। आज गुरबाज जो है वो खाली अफगानिस्तान से तो नहीं खेलता ना। दुनिया भर गुरबाज की जो लीग है वो खेल रही बेसिकली एब्सोल्युटली वो इस वक्त दुनिया भर की लीग खेल रहा है, और ही इज डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस आफ्टर राशिद। ठीक है, अगर मैं अफगानिस्तान की टीम की तरफ नजर मारूंगा तो आफ्टर राशिद खान मैं फर्स्ट चॉइस को रखूंगा गुरबाज को। ये बेहतरीन टैलेंट है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, डरता नहीं है, बहादुर है, दिलेर है। ठीक है, सामने स्टार्क बॉल करा रहा हो या ट्रेंट बोल्ट बॉल करा रहा हो या शाहीन आफरीदी बॉल करा रहा हो, ठीक है, उसको कोई डर नहीं लगता। सो ये चीजें शो करती हैं कि उसकी ब्रिलियंस क्या है, कि वो कितना अच्छा प्लेयर है और आगे चल के वो कितना मजीद पोटेंशियल है उसके अंदर, कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ है। बिल्कुल। अफगानिस्तान एटलीस्ट क्रिकेट में या एशियन क्रिकेट के अंदर। डेफिनेटली ही कैन रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। साजिद भाई, एक सवाल है, जो राइवलरी की बात करते हैं, हमने 2021-22 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, अफगानीज आर क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया, अफगानी हारे, वो मैक्सवेल क्लासिक था। कल वो जीत गए, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो बच रहे थे, लास्ट वर्ल्ड कप में वो जीते पाकिस्तान से। तो ये वो टीम है, इंग्लैंड को हराया है इन्होंने वर्ल्ड कप में। सर ये तो बड़ी टीमों को थ्रेट कर रही है, बड़े फॉर्मेट में भी सर, ये टी20 में नहीं कर रही है, तो 50 ओवर में भी कर रही है, यानी क्रिकेट अच्छा, राइज हो रही मजे है। की बात, बिल्कुल आपकी बात 100% यही है। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान जिस तरह से क्रूज कर रहा है, जिस तरह वो अपने क्रिकेट को एक तरह से देखा जाए कि अच्छे अंदाज से खेलने लग गया है, और जिस एनर्जी से वो खेलते हैं ना, ये उनकी बेसिकली जो यूएसपी है ना, जो जीत की जी। जो उनकी एक जो मेन मुझे नजर आता है, वो जिस जिगरे से खेलते हैं कि पैशन। सामने कोई भी हो हम देख लेंगे, पैशन होता है। ठीक। हाँ, अभी तक बस वही मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ जो है वो थोड़ा बहुत फंस रहे हैं। उनके खिलाफ आकर उनकी टांगे वगैरह ना काफी काम जाती सर मेरे हैं। ख्याल से शायद थोड़ा सा लिहाजा वो आइकॉन्स को देखते हैं, रोहित, विराट, बुमराह, हो सकता है, मोहम्मद शमी। तो वो उसमें उनके अंडर इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। मे बी पाकिस्तान पॉसिबल, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे रेज देयर बार। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बहुत ज्यादा दिल से खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं सर है। और अब ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी साथ, और अब लास्ट, ऑस्ट्रेलिया यस। के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो पिछली विक्ट्री जो ली है मुंबई के अंदर, जो मैक्सवेल ने अपना एक मतलब अनबिलीवेबल इनिंग्स, क्लासिक। मेरे ख्याल में मैंने लाइफ में उससे बेहतर इनिंग आज तक नहीं देखी। एग्रीड एग्रीड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। लाइफ में ऐसी ऐसी इनिंग नहीं देखी, ठीक नो है। नो। मतलब एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे फखर जमान की भी एक इनिंग याद है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाया।
ठीक है, अगर वो फिनिश कर देता तो मेरी नजर में वो भी बेहतर इनिंग हो जाती। वो मैराथन इनिंग थी, वो भी फखर जमान की, बिल्कुल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इस तरह बहुत सारी इनिंग्स हैं जो फिनिश नहीं हो पाई, लेकिन मैक्सवेल डिड अ वंडरफुल जॉब। जिस एंड तरह से वो यस्टरडे, एक लास्ट खड़े होके नाइट, खेले, लास्ट लास्ट नाइट भी नाइट भी उसने 50 बहुत कर गई। अच्छा खेला। खेला, हम्म। वही मैं कह रहा हूँ। उसने जो 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 उसने छक्के चौके मारना स्टार्ट करे, मुझे लगा कि भाई ये तो निकाल 2023 देगा। दोहराने वाला है। हाँ, लेकिन उसका जब आउट हुआ है जिस लम्हे, और वहीं पे मैच खत्म हो चुका था, और इवन अफगानिस्तान को भी पूरा यकीन हो चुका था उस वक्त के अब मैच खत्म, अब कोई नहीं जितवा सकते हैं। और साजिद भाई देखें, फ्लेयर से क्रिकेट खेलने के ऊपर से अटैक करेंगे और हमारे स्पिनर जिताएंगे, तो उसको स्ट्रेंथ बना के रखा और उसी से मैच जीतते हैं जाके। मतलब दे आर बिल्कुल, नॉट रिलाइंग ऑन बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग। ठीक है, वो अच्छा बॉलर है फारूकी, मगर फ्लैट विकेटों पे वो बेल्ट हो जाएगा। मगर जो स्पिनर्स हैं किसी भी ट्रैक पे, मैच विनर्स हैं, एब्सोल्यूट मैच विनर्स हैं जो स्पिनर्स हैं। 100%, 100% यही बात है, 100% यही बात है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो इनकी जो टीम है, इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है। वो बेसिकली के मिडिल ऑर्डर जो है ना, इनका अभी तक सही तरीके से टेस्ट नहीं हुआ। एग्रीड, एग्रीड। अगर टेस्ट आप नहीं हुआ। एक मैच के अंदर इनका मिडिल ऑर्डर पे बारी आई और ये वो मैच हार गए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है। यस, 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 यस। लेकिन लेकिन बाकी मैचेस में गुरबाज ऊपर से खेल जाता है, ठीक है। और गुरबाज इज द इब्राहिम, की टू सक्सेस। इब्राहिम, यस, इब्राहिम absolutely, जादरा। ठीक है। तो ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ऊपर से रन कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 2021 के अंदर, सॉरी 2021 में, यस, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ था। सिर्फ एक इनिंग जी, में शोएब मलिक ने 50 बनाए थे मेरे ख्याल में, स्कॉटलैंड के खिलाफ, और जी, 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 नमीबिया के स्कॉटलैंड। खिलाफ मेरे ख्याल में आसिफ ने या पता नहीं किसने थोड़े से रन करे थे। बाकी बाबर रिजवान और एक आसिफ अली था जो आखिर में फिनिश कर रहा था मैच उसको, कर रहा उस वर्ल्ड था कप, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप तकरीबन 20 रन शॉर्ट पड़ गए, या बिल्कुल। 15 रन शॉर्ट पड़ गए थे। अदरवाइज 96 तो 5 के बाद, खैर एनी वो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। या और फिर क्योंकि भी दूसरी, साजिद भाई, 5 ओवर में 65 रन नहीं बनते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस स्कोर पे भी। सर इस फिर तरह भी तो पाकिस्तान का। 3 ओवर में 50 रन भी नहीं बनते थे 2010 के अंदर, माइकल हसी। हाँ, 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 वो तो सर इनक्रेडिबल। सर 3 ओवरों में 38 रन भी नहीं बनते थे मेलबर्न में। सर सर वो 8 बॉलों पे 28 रन थे, अगर आप उस हिसाब से देखें तो। एग्रीड। और साजिद भाई एक और बात, चाहे माइकल हसी हो, चाहे मैथ्यू वेड हो, या द ग्रेट विराट हो, ये बैट्समैन की हीरोइक्स भी थी। हर कोई नहीं इस तरह कर सकता कि 3 छक्के सईद अजमल को मार दिए रख के। मतलब एक हाँ, हीरोइक्स भी है ना और सर। वो ना, और वो भी सईद अजमल को, उस वक्त जब सईद अजमल का मैजिक जो था वो लीथल, अपने उरूज पे था, इसमें कोई लीथल शक नहीं है। बॉलर। अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन खैर, एनीवे। खैर हो जाता है, तो हर किसी टीमों के साथ होता है। एनीवेज, सर कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, क्या सुना जा रहा है रीस्ट्रक्चरिंग होगी बांग्लादेश वाली सीरीज में, और बहुत सारे प्लेयर ड्रॉप होंगे, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर और सलमान अली, आगाज, सऊद शकील, फैसल अकरम, बहुत से नए लड़के इंजेक्ट किए जाएंगे। मगर मैं सर ये कहता हूँ कि बाबर रिजवान का अगर कोई कहता है ड्रॉप कर दो, आई डोंट थिंक सो दिस इज एन आइडिया। आप कप्तान जो भी बनाए, रिजवान को बनाए, किसी और को बनाए, मगर दे शुड नॉट बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम। आप यार कैसे समझते हैं? हाँ, कैप्टनसी मैं यही आपकी बात को एग्री करूंगा कि बाबर से ले ली जाए तो बेहतर है। मतलब एग्रीड। आई नो ये म्यूजिकल चेयर अब खत्म होनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब आपने उसको 4 साल दिए, अगर अब वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा कप्तानी में, वो नहीं सीख पा रहा, ठीक है, जिसकी वजह जी, से उसकी जी, अपनी बैटिंग जो है, मुझे लग रहा है कि वो जी, बड़ी नीचे गई है, सही है। जी। वो जिस पाइस का बैट्समैन था सरफराज के दौर के अंदर, उसके बाद इवन उसने अपनी कप्तानी में भी बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन अब उसका ऐसा लग रहा है कि ग्राफ जो है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। हम्म, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ब्रेक ले ले कप्तानी से, और 2-3 साल तक ये या तो शाहीन को रखें या रिजवान को रखें, या शान मसूद या सऊद शकील, या फिर किसी को भी बनाना इनको, उसको बनाएं और उसी को रखें। what I believe Rizwan is the best choice in wide ball cricket. What I believe. हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आप वैसे भी आजमा ही रहे, या फिर आप वापस, मतलब आई डोंट नो शाहीन के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कुछ एक अजीब सी बात हुई है। Yes. लेकिन मेरे हिसाब से मशवरा मेरा यही होगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, कि भाई और सॉरी हमारी जो क्रिकेट बोर्ड को, कि प्लीज थोड़ा सा मेच्योर होकर थोड़ा सोचें, और अपने बारे में कम सोचें, पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में सोचें, क्योंकि ये वाहिद वो गेम है, या वो ये वाहिद वो एक एक्टिविटी है जो कि हजार इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की कौम को एक कर देती
ठीक है। ताज में एक सवाल चाहे बनता है आपके से। या मजहबी हो या किसी भी लेवल के इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सब एग्रीड। क्रिकेट के नाइट हो जाते जुड़ जाते एक सवाल है। ऐसे आपने माशाल्लाह क्रिकेट खेली हुई है नीचे स्टेट लेवल, मतलब अलाइड बैंक से भी आप खेल चुके हैं और आप काफी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक लेमैन क्वेश्चन आ रहा है आपसे। एक कप्तान जो होता है, एक लीडर होता है, वो एक टीम जब बनाता है तो वो मैच विनर देखते थे। खान साहब देखते थे, पॉइंटिंग हो गया, धोनी हो गया, राणा टुंगा हो गया, उसकी टीम में मैच विनर थे। जयसूर्या था, युवराज सिंह था, वसीम वकार थे। तो इस टीम में बाबर कप्तान है, उसको आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये मेरे मैच विनर्स हैं, ये जो खेल रहे हैं इफ्तिखार आजम, या उसको समझ नहीं है कप्तानी के मैच विनर्स होते क्या है, तो उसको मुश्किल हैं। सिचुएशन में मैच जिता के दे। उसको समझ तो है, ये मैं नहीं मान सकता कि उसको समझ नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए ही इज लाइक इन थर्टीज राइट नाउ, ठीक है। यस। तकरीबन मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज अराउंड 30 और 31, ठीक है। तो ही इज ए मेच्योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि यस। उसको किसी मशवरे की जरूरत होगी, या फिर लोग आएंगे कोई जी भी उसको समझाएंगे कि क्या करना है उसको, मतलब मेरे ख्याल में वो टाइम गुजर गया है। जी जी जी। हाँ, जो आपकी बात है कि वो मैच विनर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ये थोड़ा बिग, आई थिंक दिस इज अ बिग क्वेश्चन, जिसके रीजन में, या जिसकी वजह से मैं भी यही कह रहा हूँ कि उसको बेसिकली स्टेप डाउन होना चाहिए एज ए कैप्टन। ठीक है। और जो आपने एक बात करी कि जो रिजवान, बाबर और को नहीं खिलाना, मैं तो इनफैक्ट शाहीन का भी नाम लूंगा कि आप कैसे अपने तीन मेन प्लेयर्स, ठीक है, जो एक्चुअली एग्रीड। अगर देखा जाए, अगर आप इन तीन को हटा दें तो आपकी टीम पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सिवाय नसीम शाह के, ठीक है। एग्रीड बाकी एग्रीड, पूरी टीम ही नहीं बचती टीम आपकी सर। आपकी हाँ। एग्जैक्टली तो आप तो रिलाय इन तीन चार प्लेयर्स पे करते हैं। सही है। आमिर जो था वो तो बेसिकली वन सीजन इस वक्त तरीके से देखा सीजनली जाए तो तौर पे प्लेयर आया आया, था, एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, वो तो खत्म हो गई बात। आपकी ये तो प्रॉपर सीजन क्रिकेटर्स हैं, ये तो। जी। और ये वो लोग हैं, को अगर आप आज खुदाफिज कर देंगे, और अगर आप चले नई लॉट को टाइम भी देना चाहते हैं, आप उनको मौका भी देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दें, लेकिन इनकी रहनुमाई में दें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि वो कुछ सीख सकेंगे, कल को उनपे प्रेशर ना आ जाए। मुझे याद है कराची के अंदर, अगर उस दिन रिजवान या बाबर नहीं होते तो आप ऑस्ट्रेलिया से वो मैच हार गए थे। अब साजिद बाबर भाई के एक वो चीज वन है। मैटर करते थे ना उस वक्त। नहीं नहीं, वो तो आपको क्लास। लग रहा है ये कामरान गुलाम बहुत अच्छा प्लेयर होंगे, मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन उन्होंने स्टार्क और कमिंस को तो नहीं खेला ना जिंदगी में कभी। एग्रीड सर, मगर आप मौका तो दे। मोहम्मद हुरैरा जैसा प्लेयर हाँ है, वो बिल्कुल, उसकी दो मौका दें, ट्रिपल सेंचुरी। मौका दें, मौका दे। मौका मगर दें, मगर क्यों नहीं साजिद चाहिए। भाई एक चीज है, इतने सालों से बाबर कप्तानी कर रहे हैं, तीन T20 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, 50 ओवर में। जब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास मिड ऑफ द इनिंग में कोई विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है, कोई एक्सेलरेट करने वाला पावर हिटर नहीं है, क्योंकि आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी देखें सर, हम हसन अली को प्रेस करते हैं, हम जुनैद खान को भूल जाते हैं, और सरफराज की कप्तानी को भी भूल जाते हैं। तो सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी, आपकी मिड ऑफ द इनिंग में सरफराज विकेट निकालता था, चाहे वो शादाब खान के थ्रू, हसन अली के थ्रू। यहाँ कोई बॉलर ही नहीं है जो आपके पास, ना आपके पास क्वालिटी स्पिनर है, मतलब सर वही शादाब खान ग्रांटेड लिया जाता है, उसी कोई खिलाड़ी, ना कोई बैकअप स्पिनर है। सर ये नेपोटिज्म है, सॉरी टू से, आई एम यूजिंग अ हार्श हाँ, वर्ड। इसमें कुछ नहीं है। नहीं, सही है, दिस इज। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नेपोटिज्म तो नहीं है, ये मतलब दिस इज द एक्चुअल फैक्ट, जो कि हम्म। बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम क्या बोल सकते हैं यार। मैं आज तक बाबर आजम की वो इस बात के ऊपर हंस रहा हूँ कि नवाज मेरा मैच विनर है, ठीक है। कहाँ है नवाज? मोहम्मद नवाज ने मेरे ख्याल में जिंदगी में दो मैच जितवाए, क्रंच यस यस, सिचुएशन आई पर आकर, एंड एग्री। आउट ऑफ मे बी 80 और 90 मैचेस, ठीक है, उससे सिर्फ दो दफा जितवाए। एक इंडिया के खिलाफ एशिया कप में, उसकी बहुत अच्छी बैटिंग थी, ठीक है। और एक उसने बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के खिलाफ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आया था, एक दो ओवर रह गए तो थे, चौका और मारा उसने था, ला बड़ी जी जी हाँ। कैमियो इनिंग खेली थी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता नवाज ने कभी भी, इवन पीएसएल के अंदर भी मुझे याद नहीं पड़ता कि नवाज ने कभी कोयटा नहीं। को मैचेस जितवाए होंगे अपनी बैटिंग से या बॉलिंग से। मगर सर जब दो साहिब भाई, जब 2022 में वो चौथे नंबर पे आके आपको एक दो मैच जिताया था, एक शायद आप भूल रहे हो, एक न्यूजीलैंड में भी उसने मैच जिताया, ट्राई नेशन का फाइनल। मान लिया आपकी जी बात, जी दो जी, या तीन मैच। करेक्ट, जी 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 जी। जी जी ठीक जी। है साहिब भाई। तो आप फिर उसको चौथे नंबर पे खिलाते, जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, गिव हिम ए स्पॉट एट 4। आपने फिर उसका नंबर शफल कर दिया। एक आदमी इंडिया के खिलाफ मैच जिता चुका है उससे पहले, गिव हिम एट अ गो एट 4, 7, 8, आप उसका नंबर शफल करते रहे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस ना बड़ा शेक हुआ था,
जो उसने लास्ट ओवर कराया था ना अगेंस्ट इंडिया, मेलबर्न। हम्म, जी, उसके बाद मुझे लगा कि वो शायद उसको संभला नहीं, या आई डोंट नो इन्होंने कैसे यूज करना था, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बाबर आजम की जो भी टीम उसने बनाई उसमें मिडिल ऑर्डर था ही नहीं। नहीं आप नहीं चार नहीं, नंबर बिल्कुल की सही बात कर बात। रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना 5 था ना 6 था। बिल्कुल। आप इफ्तिखार चाचा को, ठीक है, इफ्तिखार अहमद को आप तकरीबन कई अरसे से टेस्ट कर रहे हैं। एक 3 छक्के उस जी। शख्स ने मारे मेलबर्न के अंदर, उसके अलावा उस अच्छा। बंदे ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी ठीक नहीं, है, कुछ भी नहीं, नो, सही है। कोई परफॉर्मेंस। फिर आप कोई आजम परफॉर्मेंस। खान को ले गए, चलो आजम खान, आई डोंट नो, वंस अगेन इट्स अ बिग बिग कॉल, यू कैन से, फॉर द नेपोटिज्म, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखा जाए तो कोई एक ऐसा प्लेयर मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि आपके मिडफील्ड, सॉरी, मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है वो फिट होता हो, कोई एक साजिद बैट्समैन नहीं। खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, ये सब हमने टेस्टेड एंड ट्राइड है, और ये चलो लॉस्ट आसिफ कॉज है। अली का तो हम फिर भी, आसिफ अली की तो हम फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है कुछ वो थोड़ा कैमियोज बहुत हैं। वो करती है, जी। हाँ हाँ। उससे ज्यादा किसी के भी नहीं है, ये मजे की बात मैं आपको नहीं नहीं, बता दूं। किसी के नहीं, किसी के नहीं है। हाँ हाँ। मगर साहिब भाई, जैसे एक टीम का स्ट्रक्चर होता है, मेरे दो ओपनर होंगे, एक डेजलिंग ओपनर होगा, फिर मेरा एक मिडिल ऑर्डर होगा जो शीट एंकर होगा, फिर मेरे पावर हिटर, फिर कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, मेरे फास्ट बॉलर। इस टीम में तो सर वो फॉर्मेट ही नजर नहीं आता। आप अगर 11 भी गिने, तो इस टीम में ना कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना कोई डैशर है ऊपर से। तो सर, मैं विद आपको ऑल ड्यू दूसरी बात बताऊं, रिस्पेक्ट। जी। आपने भी जितनी जो क्लासिफिकेशंस बताई है ना हम बैटिंग की, सही है कि ओपनर, फिर देन वन डाउन, देन ऑफ कोर्स लाइन मिडिल ऑर्डर, देन द लोअर मिडिल ऑर्डर। आप आज की तारीख में सिर्फ 2 टीमें मुझे ऐसी नजर आती हैं जिनके पास ये सब कुछ है। एक है इंडिया, जिनके हंड्रेड पास परसेंट ओपनर, अगर आज के ओपनर में बात करूं तो उनसे बेहतरीन प्लेयर इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, विराट एंड शर्मा, ठीक है। तीसरे नंबर अनडाउटेडली। पे हाँ जी। आप पंट आता है उनके पास। फिर उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक ऑलराउंडर रख दिया, उसका नाम है शिवम दुबे। उसके बाद उन्होंने इसका। एक स्काई को रख दिया, जो कि ऑफ कोर्स लाइक हर हर बॉल स्काई पे ही पहुंचा रहा होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, और मे बी द बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ, एज ऑफ इन नाउ, वाइड बॉल क्रिकेट इस पे, इन हाँ। वाइट बॉल क्रिकेट, इवन इन द रेड बॉल एज वेल। मुझे रेड बॉल में भी अगर आप दूसरा कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइएगा, मुझे सर बेन स्टोइनिस स्टोक्स। बॉल में भी सर थोड़ा बेन सा लगता है। स्टोक्स। हाँ बेन स्टोक्स, लेकिन अभी व्हाइट बॉल में तो नहीं है रहा वो, तो बिल्कुल नहीं, रेड बॉल रेड में बॉल चले, में है। हाँ उसको कह वाइड सकते बॉल में हार दे, वाइड बॉल में हैं। हार दे के। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, रख लेते हैं इसको। उसके अलावा लेकिन, और फिर आप आ जाए, उन्होंने इस वक्त जडेजा। अक्षर पटेल को खिलाया हुआ है सर, जडेजा, ठीक है। तीन स्पिनर, ये तीन दो स्पिनर। प्लेयर उनके पास ऐसे हैं, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं स्पिन ऑलराउंडर में, जो कि डायनेमिक्स चेंज कर देते हैं मैच की। 100%। पाकिस्तान अभी जो हारा यूएस, न्यूयॉर्क के अंदर अगेंस्ट इंडिया, अक्षर पटेल के ना वो, मुझे वो 14 रन बहुत चुभ रहे थे, 10 रन जो उसने बनाए, जो यस। उसने यस। एक छक्का छक्का भी मारा और मारा एक था। जो चौका लगाया, ठीक है, वो बड़ा चुभा मुझे उस वक्त कि यस यार यस। ये रन हमने ज्यादा करा दिया। कहने का मेरा मकसद ये है कि द बेस्ट ऑफ द कॉम्बो टीम, ठीक है, अगर आप कह सकते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम राइट नाउ इज इन इंडिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, जो बड़ी एक निपी तुली और एक अच्छी टीम जो इस वक्त सफर में चल रही है, वो है वेस्ट इंडीज। उनके यस। पास ओपनर बहुत अच्छे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, उनके पास स्पिन ऑलराउंडर है, ठीक है, उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। स्पिनर और है अकील हाँ, हुसैन। अकील हुसैन इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, ठीक है। अगर आप, अनडाउटेबली। इवन उसने बहुत सारे मैचेस में आके उसने एंड पे बहुत लंबे लंबे छक्के मारे और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, इसमें कोई सर शक नहीं। इवन रोस्टन चेस, लॉन्ग हाइट, लैंकी स्पिनर। चेज इज अ नॉट बैड। वेरी गुड बॉलर एंड अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल, ठीक है। इवन वो टेस्ट क्रिकेट के एक अंदर पॉइंट बहुत अच्छा यहां मैं बैट्समैन। सलमान अली आगा को देखता था, अगर आप इन कंडीशंस में खिलाते, विद अ नाइस ऑफ ब्रेक बॉलर। क्यों नहीं खिलाया, सवाल ये है मेरा। बाबर सही आजम से बात। जब बात हुई होगी ना, उसकी मर्जी के बिना तो मैं नहीं मानता ना कि टीम सेलेक्ट नहीं हुई होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यस। बाबर फाइन। आजम को थोड़ा बहुत तो ख्याल होगा ना कि यार मैं जो लेके जा रहा हूँ उनमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो साइम अयूब को बता देता भाई दुनिया को कि मैं उसको ऑलराउंडर लेके जा रहा हूँ, या इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार अहमद इज नॉट एन ऑलराउंडर, साइम अयूब नहीं इज नहीं नॉट नहीं नहीं। ऑलराउंडर, सलमान अली आगा इज ऑल्सो नॉट एन ऑलराउंडर, बट वो मगर इन एक दो ओवर बेहतर था। पार्ट टाइम।
पार्ट टाइम। सर इन लोगों से 2023 भी। वर्ल्ड कप के अंदर उसने विकेटें निकाली हैं यस, यस। इंडिया के अंदर जो हुआ है। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान में जो सीरीज हुई है उसमें उसने विकेटें निकाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, और ही कहने का प्ले मतलब स्पिन ये वेरी है। वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एग्जैक्ट। ये अब आपने जो बात बोली है, हमारे जो मेन मसले हैं इस वक्त बहुत ज्यादा जो आ रहे हैं, लूप होल्स आ रहे हैं। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले ना बैट्समैन नहीं। जब भी कोई एग्जैक्टली। अच्छा स्पिनर सामने से आ जाता है ना, वो हमें आराम से फंसा देता है। बिल्कुल। इंडिया के खिलाफ आप देखें, अक्षर पटेल को मोहम्मद वसीम खेल नहीं पाया। कम से कम एग्रीड। 7 8 डॉट बॉलें थी होंगी उस वक्त। ठीक है, तो ये बड़ा एंड मैटर विद ऑल करता है। ड्यू रिस्पेक्ट, कुलदीप यादव में, इवन कुलदीप यादव तो बहुत ही फार माइल बेहतर बॉलर है। जडेजा में और अक्षर पटेल में फर्क है। जडेजा फिर भी आपको स्ट्रेटर वन तेज आर्मर बॉलिंग करेगा, मगर अक्षर पटेल तो ऐसा आपको वीक टारगेट था मेन में, आप उसको टारगेट कर सकते मार सकते थे, कि आपने एब्सोल्युटली, चांस नहीं लिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सर, तो अब चलिए आबिद, इंटेंट। आबिद भाई अभी फिलहाल इजाजत दें। आज हमारा पहला बिल्कुल, सेशन बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त पहला रहा। सेशन था, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। और हम एक और काम ये करते हैं कि वेरी सून जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे नाजरीन, बिल्कुल, बिल्कुल। आबिद भाई के हमरा और हमारी जो बाकी की जो क्रू है हमारा, टीम है। उनके हमरा। और हमारे पास बहुत कुछ है, ड्रेसिंग रूम से रिलेटेड है, और पीसीबी में इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, और आगे पाकिस्तान में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, पिछले अरसे में क्या क्या हुआ है। हम्म, अगर आप जानना ज़रूर चाहेंगे, मुझे उम्मीद है, तो आप सब्सक्राइब जी। करें, लाइक करें, और हमें फॉलो करें। कोशिश करेंगे कि बाकी का वर्ल्ड कप जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें, और पोस्ट मैच भी करें। और प्री मैच के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन पोस्ट मैच ज़रूर करेंगे। और हम में से कोई भी एक आपको इंशाल्लाह ताला नज़र आता रहेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू साजिद भाई, ठीक है, फॉर योर थैंक टाइम यू सो और मच आबिद। फॉर नो एवरीथिंग। प्रॉब्लम, फिर थैंक यू, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं स्पोर्ट्स गुरुगुरी पे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।